जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे गणगौर की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। 2025 में गणगौर का त्यौहार 31 मार्च को मनाया जाएगा। कहीं कहीं पर इसे 1 अप्रैल को भी मनाया जाएगा। गणगौर पूजन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इसे गणगौर तीज भी कहते हैं। गणगौर तीज का पूजन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अपने सुयोग वर के लिए गणगौर पूजन करती हैं। सबसे पहले बोलिए भगवान गणेश की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणगौर की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर तथा माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव के श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी देर हो गई, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। माता पार्वती ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटीं। उसके पश्चात जो उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर माता गौरी और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब माता पार्वती ने कहा, प्राणनाथ आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना हुआ रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं उन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब उच्च कुल की स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगीं। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते माता पार्वती को बहुत देर हो गई। काफ़ी देर के बाद जब वे लौटकर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर आने का कारण पूछा, आपको इतनी देर कहाँ लगी? उत्तर में माता पार्वती ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भाभी रहते हैं, मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, माता पार्वती ने फिर से झूठ बोल दिया, मेरी भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। माता पार्वती दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रख लीजिए। यह प्रार्थना करती हुई माता पार्वती भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सारज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा भगवान शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहीं रुके रहे। तीसरे दिन माता पार्वती ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार नहीं हुए, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब माता पार्वती रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना पड़ा।
नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। अब समय भगवान सूर अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती ने कहा और जाने को तैयार हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को भगवान भोलेनाथ की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। सारे संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ, जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। मान्यता है कि गणगौर पूजा से माता पार्वती की तपस्या और पूजा का अनुसरण किया जाता है। गणगौर त्योहार को स्वाग पर्व भी कहा जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र शुक्ल की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। तो ये थी गणगौर व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय माँ गौरी अवश्य लिखिए। थैंक यू।